हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे गए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। लोहा और इस्पात उद्योग है किससे संबंधित है? तो देखिए हथकरघा जो है ये साड़ी बुनने वाली मशीन होती है, उससे संबंधित होता है। कृषि जो है ये खेती से संबंधित होता है। कृषि आधारित जो सामान होते हैं जैसे ट्रैक्टर हो गया, टूल्स, ये सब सारी चीज़ आता है। जबकि लौह और इस्पात जो है वो खनिज आधारित उद्योग होता है। खनिज आधारित उद्योग में लौह, इस्पात, ये सब सारी चीज़ें ही काम में ली जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी तीसरा वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो देखिए भारत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति की सलाह पर नियुक्ति की जाती है। जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है हमारे यहाँ। अब देखिए हम इसके अलावा कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देते हैं कि जो राज्यपाल है ये भारत के अनुच्छेद 155 में है, यानी आर्टिकल 155 भी आप समझ सकते हैं। इसमें राज्यपाल के बारे में बात किया गया है। जबकि राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो आर्टिकल 52 ये राष्ट्रपति से संबंधित होता है। जबकि प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, जबकि ये अनुच्छेद 76 यानी आर्टिकल 76 से संबंधित होता है। जबकि उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति जो है ये आर्टिकल 63 से संबंधित होते हैं। जबकि वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष जो हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं, जैसे जगदीप धनखड़ जी। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, ओम बिरला। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जबकि राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। भारत में मानसून की अवधि जून के प्रारंभ से सितंबर के मध्य तक दिनों के बीच होती है। तो देखिए लगभग जून से प्रारंभ होके तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो लगभग एक महीना 30 दिन का, 31 दिन का, 31 दिन का, 30 दिन का, यानी लगभग 120 दिन हो रहा है। तो 100 से 120 ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप चाहेंगे तो ऐसे महीने के तौर पे भी निकाल के डेट जोड़ सकते हैं कि जुलाई का महीना जो जून का महीना होता है वो 30 दिन का, जुलाई का महीना 31 दिन का, अगस्त का महीना 31 दिन का, सितंबर का महीना 30 दिन का, तो लगभग 100 से 120 दिन का हो जाएगा। इन दिनों ही मानसून आता है। अब देखिए मानसून से रिलेटेड भी हम आपको कुछ फैक्ट बता देते हैं। यह मूलतः हिंद महासागर और अरब महासागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को प्रभावित करती हैं। और यह जून से सितंबर के बीच लगभग 4 महीने सक्रिय रहता है। भारत की अधिकतर कृषि भूमि वाले क्षेत्र जो हैं वो मानसून पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक बनाया था? देखिए इसमें लाला अमरनाथ ने बनाया था। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं। लाला अमरनाथ ने 1933 में मुंबई बनाम इंग्लैंड, यानी मुंबई वर्सेस इंग्लैंड के बीच में मैच खेला था, उसमें इन्होंने शतक लगाया था। जबकि आपको क्रिकेट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट ट्रॉफियाँ भी बता देते हैं जो क्रिकेट में ट्रॉफी दी जाती है, जैसे सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब ट्रॉफी क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग।
काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत के केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2005। देखिए आपको 2005 से कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न बता देते हैं। 15 जून 2005 को ही RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया था, जबकि RTE राइट टू एजुकेशन ये राइट टू इंफॉर्मेशन है और ये राइट टू एजुकेशन है। ये 4 अगस्त 2009 का ये एक्ट है। इसमें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A में, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया था, जिसे शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा आवश्यक बनाता है। कौन सा? ये राइट टू एजुकेशन यानी आर्टिकल 21A। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत सरकार ने वर्ष में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019 में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। सितंबर 2022 में मेडागास्कर गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था? तो देखिए इसमें बंडारू विल्सनान बाबू को, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि देखिए अभय कुमार को कोमोरोस के नए राजदूत के रूप में चुना गया, जबकि नवीन श्रीवास्तव को नेपाल के नए राजदूत के रूप में चुना गया है, जबकि मनप्रीत वोहरा को नाउरू के नए राजदूत के रूप में चुना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्यों हो जाता है? यानी जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl2, ये सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला होता है, यानी रासायनिक सूत्र होता है। ये धूप में रखने पर यानी सूर्य के प्रकाश में रखने पर सफ़ेद क्यों हो जाता है? तो देखिए सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोराइड में अपघटन के कारण होता है, यानी सिल्वर और क्लोराइड का अपघटन होने के कारण यह सफ़ेद रंग का दिखने लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो ये हो जाएगा अश्विनी वैष्णव, जो कि बहुत पुराना है, जबकि अश्विनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी? देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग। अच्छे उर्वरक, अच्छे बीज और कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करके हरित क्रांति में हम लोग फसलों की उत्पादकता को बहुत उन्नत किस्म के बना दिए थे, जिससे हमारी जो फसल थी वो कम क्षेत्र में ज़्यादा होने लगी थी। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फसल उगाने की पुरानी पद्धति का उपयोग। हरित क्रांति में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, पुरानी पद्धति का नहीं, हम लोग नई पद्धति का इस्तेमाल कर रहे थे और हाई यील्ड वैरायटी के बीज का इस्तेमाल कर रहे थे, HYV का। और हरित क्रांति 1960 से 70 के दशक में शुरू की गई थी।
देखिए, पानी की अनियमित आपूर्ति का उपयोग, ऐसा भी कुछ नहीं था। स्थानीय बीजों का उपयोग, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। उसमें नए हाई यील्ड वैरायटी के बीज इस्तेमाल किए गए थे और अच्छे उर्वरक कीटनाशक दवाओं का उपयोग करके हम लोग क्या कर रहे थे, अच्छी किस्म का फसल उगा रहे थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। B.R. अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1930 में। आपको जानकारी के लिए हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन जो था 1932 में हुआ था, जो कि इंग्लैंड में हुआ था, और ये 17 नवंबर से आपका 24 दिसंबर तक चला था। 1932 में हुआ था। जबकि 1926 में गुवाहाटी में असम के श्रीनिवासन अयंगर द्वारा अध्यक्षता किया गया था INC का, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का। जबकि 1928 की बात करेंगे तो 1928 में 12 जून 1928 को बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में शुरू की गई थी, जो कि बारदोली में हुआ था ये सत्याग्रह। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों में रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शाला भोग। अब देखिए, इसके अलावा भी हम आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं। शाला भोग जो था ये तो विद्यालयों के लिए दी जाने वाली भूमि थी, जबकि देवदान इसको तिरुनाम टट्टुकानी भी कहते थे, जिसमें मंदिरों में दान दी गई भूमि को देवदान कहते थे। ब्राह्मदे ये ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को कहते थे, जबकि बेलन वगाई गैर ब्राह्मण यानी किसान की मालिकाना हक वाली भूमि को कहते थे। ऐसी भूमि जिसके मालिकाना हक कोई किसान हो, ब्राह्मण न हो, ऐसी भूमि को वेलन गाई कहते थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का प्रमुख घटक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। जबकि मीथेन का आपको रासायनिक फार्मूला बताते हैं, CH4 होता है। मीथेन को मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं, जबकि कार्बन का रासायनिक फार्मूला C, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। ऑक्सीजन इसका रासायनिक फार्मूला O2 और परमाणु क्रमांक 8 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मक्का धान की फसलों की कटाई के दौरान किया जाने वाला हुरका बाउल नृत्य प्रमुख एक कथात्मक नृत्य के रूप में है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। देखिए, पश्चिम बंगाल का प्रमुख नृत्य जो है वो गंभीरा नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख नृत्य है। जबकि ओडिसी जो है उड़ीसा का एक प्रमुख नृत्य है, और जो कि शास्त्रीय नृत्य भी है। जबकि पंजाब का फेमस नृत्य जो कि लोक नृत्य है भांगड़ा और गिद्धा। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। भांगड़ा और गिद्धा नृत्य कहाँ का है? जो कि पंजाब का है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को के रूप में जाना जाता है। इन सड़कों का निर्माण और रखरखाव राज्य लोकपाल निर्माण विभाग यानी PWD द्वारा
राज्य के शासित प्रदेश के में किया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा किया जाता है, जबकि देखिए जिला मार्ग एक जिला से दूसरे जिला को कनेक्ट करने वाले रास्ते को राजमार्ग कहते हैं या फिर जिला मार्ग कहते हैं। राजमार्ग नहीं, जिला मार्ग कहते हैं। सीमांत सड़कें ऐसी सड़कें जो सीमाओं पर बनाए जाते हैं, ऐसी सड़कों को सीमांत मार्ग सड़क या फिर सड़कें कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग NH यानी नेशनल हाईवे भी इसको बोलते हैं। ऐसी सड़कें जिसका रख रखाव या फिर देखभाल केंद्र सरकार करती है या फिर भारत सरकार करती है, ऐसी सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर NH नेशनल हाईवे भी हम लोग कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा NH यानी नेशनल हाईवे कौन सा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। साजीबू चेराओबा भारतीय राज्य में समाहित जिन धर्म का पालन करने वाले लोगों का चंद्र नववर्ष उत्सव है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर। जबकि अरुणाचल प्रदेश का नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार जो है मोपिन है। मोपिन त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, जो कि गालो समुदाय के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, गालो समुदाय के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। जबकि लॉसंग त्यौहार सिक्किम का लोकप्रिय त्यौहार है। जबकि असम की बात करें तो अप्रैल के महीने में मनाया जाने वाला रोंगाली बिहू नववर्ष के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है असम में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC का पूरा नाम ध्यान रखिएगा, के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एथेंस में, जो कि 1896 में आयोजित किया गया था। आपकी जानकारी के लिए हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं कि 2022 का ओलंपिक खेल बीजिंग में हुआ था। चाइना के बीजिंग शहर में हुआ था। जबकि अब तक के पहले ऐसा देश है जिसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन का दोनों संस्करण की मेजबानी चाइना ने किया है। यह दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश रहा जहां पे ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक खेले गए। जबकि 2026 का ओलंपिक जो कि 25वां रहेगा, इस बार 24वां था, ये 24 नंबर का था। जबकि 25वां ओलंपिक जो है इटली के मिलान और कोर्टिना में होगा। इटली के शहर है मिलान और कोर्टिना, यानी आप ध्यान रखिएगा इटली में इस बार 2026 का ओलंपिक होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। देखिए नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। जबकि इसके अध्यक्ष श्री साजी के वी हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसे कथक के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपको बता देते हैं, कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यह नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुनैना हजारीलाल को किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। जबकि देखिए दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या लिए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया जो है ये हम लोग दक्षिण अफ्रीका से उधार लिए हैं। जबकि यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे यानी ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से हम लोग क्या लिए हैं? तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल की प्रक्रिया या फिर मंत्रिमंडल प्रणाली, ये ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा से हम लोगों ने क्या लिया है? कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द की अवधारणा कनाडा से ली गई है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।